हाँ तो नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सभी बच्चे खुश होंगे। और आज की इस वीडियो में मैं प्रश्नावली 2.1 का दो जो छूटा हुआ प्रश्न था उसको मैं करवाने का प्रयास कर रहा हूं। और ये जो दो छूटा हुआ प्रश्न है वो ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न है और इस ऑब्जेक्टिव को मैं आपको सिखा देता हूं। उसके बाद मैं प्रश्नावली 2.2 का उदाहरण और कुछ क्वेश्चंस भी बताने का प्रयास करूंगा इसी वीडियो में। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि आपको सिस्टम से पढ़ते चलना है और फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे प्यारे बच्चों कोई भी वीडियो को प्राइवेट या अनलिस्टेड नहीं किया जाएगा। आपको यूट्यूब पर जितना भी एनसीईआरटी का 2026 बोर्ड में आप अगर सम्मिलित होने वाले हैं तो अभी से आप देखते चलिए, हर एक वीडियो को देखते चलिए। मैथ्स पूरा आपको क्लियर करवा दूंगा मेरे प्यारे बच्चों, किसी एप्लीकेशन का जरूरत नहीं है और बिल्कुल ऑफलाइन की तरह। देखिएगा, यदि क्वेश्चन साइन इनवर्स एक्स बराबर वाई, यदि साइन इनवर्स एक्स बराबर वाई हो तो यहाँ पे रेंज क्या होता है। तो रेंज के बारे में मैं सबसे पहला वीडियो में बताया हूँ कि जो साइन का रेंज होता है वो -π/2 से बड़ा या बराबर होता है x और π/2 से छोटा या बराबर होता है x। तो ये जो आपका मिल रहा है ये बाई है ना, तो बाई किस में मिल रहा है? -π/2 से छोटा बड़ा या बराबर होगा बाई और π/2 से छोटा या बराबर होगा बाई, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा। अब देखिए 14 नंबर में है मेरे प्यारे बच्चों, क्या 14 नंबर में है tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स माइनस √3 का मान बराबर की कौन जो है इसमें सही ऑप्शन होगा। देखिए इसको कैलकुलेशन करके देखते हैं, बिल्कुल इजी है। देखिए कैलकुलेशन कैसे करते हैं। जैसे मान लिया जाए यहाँ tan इनवर्स क्या है √3 है, माइनस सेक इनवर्स क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। तो tan इनवर्स मेरे प्यारे बच्चों tan कितना डिग्री का मान √3 हो जाएगा π/tan कितना डिग्री का हो जाएगा तो आपका 60 डिग्री का, यानी π/3 का मान। यहाँ पे सेक इनवर्स -2 है तो आपको एक फार्मूला में बताया होगा कि सेक इनवर्स -x बराबर जो होता है वो पाई माइनस सेक इनवर्स x के बराबर होता है ना। तो यहाँ भी हमारा माइनस जैसे है वैसे रह जाएगा। यहाँ पाई माइनस सेक इनवर्स क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, पाई माइनस क्या हो जाएगा सेक इनवर्स 2 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ देखिए tan सेम है, π/3 बाहर हो जाएगा आपका, माइनस रहेगा। यहाँ पाई हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ सेक इनवर्स सेक कितना डिग्री का मान 2 होता है तो कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है तो सेक 60 डिग्री का मान जो होगा वो 2 होगा, यानी π/3, है ना। तो यहाँ पे π/3 जैसे है एडिटिज रह जाएगा, माइनस का चिन्ह माइनस भी रह जाएगा, माइनस ये सेक सेम है तो π/3 यहाँ हो जाएगा। अब करना क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ये π/3 है और माइनस में यहाँ से क्या करिए कि बटा में कुछ नहीं तो 1 है, एलसीएम में 3 हो जाएगा और यहाँ 3 पाई माइनस में क्या हो जाएगा π/3 माइनस में 3 पाई में से पाई जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका 3 पाई में से पाई जाएगा तो आपका 2 पाई हो जाएगा बटा में 3। एलसीएम में यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ पाई हो जाएगा और माइनस में 2 पाई होगा, पाई में से 2 पाई जाएगा तो -π/, क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। और ये आंसर रहा आपका यहाँ पे -π/3, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। उम्मीद करता हूँ कि सभी बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, किसी भी तरह का इस क्वेश्चन में आपको परेशानी नहीं हुआ होगा। और अगले अब चलते हैं अगले एक्सरसाइज के उदाहरण पे। पहले तो उदाहरण मैं बताता हूँ। देखिए एनसीईआरटी का उदाहरण, प्रश्नावली का जितना भी क्वेश्चन है वो, उसके बाद विविध प्रश्नावली का उदाहरण, विविध प्रश्नावली का जितना क्वेश्चन है वो सारा क्वेश्चन एक एक करके मैं बता दूंगा। अब चलते हैं हम लोग प्रश्नावली 2.2 के उदाहरण पे। देखिए ध्यान से, उदाहरण नंबर 4 से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। प्रश्नावली 2.2 का उदाहरण नंबर 4। उदाहरण नंबर 4 का कहना है, देखते रहिए ध्यान से, मैं उदाहरण नंबर 4 को भी बढ़िया से आपको समझा दूंगा। पहले तो यहाँ से आपको बता देता हूँ उदाहरण नंबर 4 को, है ना। उसके बाद मैं प्रश्नावली पे चलूंगा। tan इनवर्स क्या है 1/2 प्लस tan इनवर्स क्या है 2/11 बराबर लाना क्या है tan इनवर्स क्या लाना है 3/4, है ना। ये लाना है, ये प्रूव करके लाना है। तो एलएचएस में पहले आप लिख लीजिएगा, एलएचएस में क्या हो जाएगा आपका tan इनवर्स 1/2 होगा, प्लस में क्या होगा tan इनवर्स 2/11 होगा, है ना। अब ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y पे है तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का क्या होता है फॉर्मूला मालूम है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर होता है आपका tan इनवर्स x प्लस y वटा 1 माइनस x इंटू वाई। ये फार्मूला आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे उसी फार्मूला पे हम लोग बनाएंगे tan इनवर्स 1/2
प्लस में 2/11 वटा में 1 माइनस 1/2 इंटू में 2/11। ठीक है, उसके बाद में लिखना है tan इनवर्स। 11 दूना क्या हो जाएगा 22, आपका एलसीएम हो जाएगा। 2 को 11 से मल्टीप्लाई करो तो 22 होगा, तो ऊपर 11 हो जाएगा। 11 दूनी 22, 2 दूनी 4, फिर बटा में क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा, फिर 22 माइनस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब ये 22 से 22 खत्म हो जाएगा, तब आपका tan इनवर्स, तब आपका क्या बचेगा tan इनवर्स इंटू में 11 4 क्या हो जाएगा 15 वटा में 22 में से 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा 20, है ना। तो 5 तिया 15, 5 चौका क्या हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा। यानी आपका क्या बचा tan इनवर्स 3/4 बचा। आपका RHS में लाना क्या था tan इनवर्स 3/4 लाना था। यहाँ देखिए आपका tan इनवर्स 3/4 मैं ला दिया। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बच्चों को समझ में आया होगा। सिस्टम से करना, फार्मूला याद रखना, फार्मूला को यहाँ सेट करना है, बाकी आपका आ जाएगा। कैलकुलेशन करने आना चाहिए बस आपको, है ना। यानी जोड़ घटाव गुना भागा अगर आपको आया तो मैं मैथ आपको सिखा दूंगा। तो देखिए अब उदाहरण नंबर 4 के बाद उदाहरण नंबर 5 में बताने का प्रयास करता हूँ, देखते रहिएगा ध्यान से। उदाहरण नंबर 5 भी बिल्कुल सिंपल है, किसी भी तरीका का परेशानी आपको नहीं आएगा उदाहरण नंबर 5 में। भले ही आपको लग रहा होगा थोड़ा भारी भरकम बड़गर क्वेश्चन है, वैसा कुछ नहीं होता, बस आपका तैयारी बढ़िया होना चाहिए। उदाहरण नंबर 15 है। उदाहरण नंबर 15 जरा गौर से देखिए, इसमें क्या कह रहा है tan इनवर्स cos x वटा में क्या है 1 माइनस साइन एक्स है ना। tan इनवर्स cos x वटा में 1 माइनस साइन एक्स है। तो cos x का फार्मूला जो होता है बच्चा, वो जरा गौर से देखिएगा। और पहले 11th वाला कुछ बातें आपको याद अगर होगा तो 11th में आपको पढ़ना था कि cos x बराबर जो फार्मूला होता है वो cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2 ये होता है ना। अगर आपने 11th का फार्मूला नहीं पढ़ा है तो एक बार 11th का फार्मूला को आपने प्रैक्टिस कर लीजिए, तब आपको बेहतर ढंग से समझ में आएगा। तो यहाँ पे cos x बराबर क्या होता है cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, tan इनवर्स cos x के जगह पे क्या हो जाएगा cos स्क्वायर x/2 माइनस में क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर x/2। सबके बटा में क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन x है, तो 1 माइनस साइन एक्स का फार्मूला क्या हो जाएगा बच्चा जी 1 माइनस साइन एक्स। यहाँ पे बच्चे फंस जाएंगे। देखिए अब करना क्या है 1 माइनस साइन एक्स का फार्मूला पूछा जा रहा है ना, तो यहाँ पे ही आप बैठा लीजिए। देखिए 1 को आप क्या लिख सकते हो cos स्क्वायर x/2 लिख सकते हो, प्लस में साइन स्क्वायर x/2 लिख सकते हो, क्योंकि cos स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 बराबर क्या हो जाएगा 1। माइनस में साइन x का फार्मूला क्या हो जाएगा 2 साइन x/2 इंटू में क्या हो जाएगा cos x/2, है ना। ये देखिए पूरा यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक तो 1 हो गया, यहाँ से यहाँ तक तो साइन x का फार्मूला हो गया, बाकी आपका सर फार्मूला पूरा क्लियर हो गया, है ना। उसके बाद जरा देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे आपका है tan इनवर्स, उसके बाद cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2 है, तो cos x/2 प्लस में क्या हो जाएगा साइन x/2 इंटू में क्या हो जाएगा cos x/2 माइनस में साइन x/2, फिर बटा में क्या हो जाएगा बच्चा यहाँ पे cos स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 माइनस 2 साइन x/2 इंटू cos x। ये पूरा को हम लोग cos x/2 माइनस साइन x/2 इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना। इसका ये पूरा को हम लोग cos x/2 माइनस साइन x/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ये 2 गो आ गया ना cos x/2 माइनस साइन x/2 का होल स्क्वायर, यानी 2 गो, तो एगो तो माइनस वाला ऊपर से कट जाएगा। अब आपके पास यहाँ कै गो बचा, अब आपके पास जो बचा हुआ शेष है, अब आपके पास जो बचा हुआ शेष है वो है tan इनवर्स cos x/2 प्लस साइन x/2 और बटा में हो जाएगा cos x/2 माइनस साइन x/2। अब शेष आपके पास यही बचा हुआ है ना। तो यहाँ से करना क्या है अब आपको क्या करना है, ये cos x/2 को कॉमन कर लो, cos x/2 को कॉमन कर लो, यहाँ क्या बचेगा 1 बचेगा, प्लस में यहाँ साइन x/2 है और cos x/, कभी भी ज़बरदस्ती, अब दोनों में कॉमन नहीं हो रहा है, और कभी भी आप ज़बरदस्ती कॉमन ले रहे हैं तो जो चीज़ को आप कॉमन ले रहे हैं वो चीज़ को हर एक में भाग दे दीजिए, रिजल्ट वही आएगा। देखिए यहाँ भागा पड़ा तब ना यहाँ 1 आ गया। अब यहाँ साइन x/2 और बटा में क्या हो जाएगा cos x/2, फिर बटा में क्या हो जाएगा आपका, फिर यहाँ से cos x/2 को कॉमन लो, यहाँ 1 बचेगा, साइन x/2
वटा में क्या हो जाएगा cos x बटा 2, है ना। और उसके बाद में ये cos x बटा 2 से cos x बटा 2 खत्म हो जाएगा और tan इनवर्स 1 प्लस क्या हो जाएगा sin बटा cos tan x बटा 2, है ना। सॉरी 1 माइनस साइन बटा कॉस क्या हो जाएगा tan x बटा 2, है ना। तो जरा सा आप दिमाग अगर लगाइएगा तो यहाँ से एक नया फार्मूला का उत्पत्ति होगा, है ना। देखिएगा आपने यहाँ तक क्लियर कर लिया। अब इधर से मैं मिटाता हूँ, थोड़ा सा स्पेस कम है, मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए यहाँ से अब आपको करना क्या है, यहाँ से अब आपको करना क्या है, इधर आपने नोट करते जाइएगा। अगर नोट नहीं किए तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे कर लीजिएगा, उसके बाद नोट कर लीजिएगा, है ना। उसके बाद देखिएगा tan इनवर्स क्या हो जाएगा आपका 1, है ना। तो 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan पाई बटा 4 लिख सकते हैं ना। प्लस में क्या हो जाएगा आपका tan x बटा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर बटा में क्या हो जाएगा 1 जैसे है वैसे रहने दीजिए। यहाँ कुछ नहीं गुना में है तो समझिए कि 1 है, और एक को हम लोग कहीं भी घुसा सकते हैं और एक की जगह पे tan पाई बटा 4 भी लिख सकते हैं, सिंपल सी बात है। उसके बाद में क्या हो जाएगा tan x बटा 2। ये हमने जो tan पाई बटा 4 जो लिखा वो फार्मूला को सजाने के लिए लिखा, है ना। अब देखिए tan a प्लस tan b बटा 1 माइनस tan a इंटू tan b का फार्मूला बन गया। तो क्या हो जाएगा tan a प्लस b का ये फार्मूला हुआ, पाई बटा 4 प्लस x बटा 2 का। ये tan से बाहर कौन आ जाएगा, पाई बटा 4 प्लस x बटा 2 बाहर आ जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर रहा। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बच्चा जी को समझ में आया होगा, किसी भी तरह का इसमें भी परेशानी आपको नहीं होगा। अब देखिए उदाहरण नंबर 6 में जो है, उदाहरण नंबर 6 का जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे, उसमें थोड़ा सा आपको एक्सप्रेशन की जानकारी होनी चाहिए। देखो एक्सप्रेशन आपको क्या जानकारी होना चाहिए, तब जाकर के ऐसा क्वेश्चन जितना भी आएगा धड़ाधड़ आपसे बन जाएगा। देखिए ऐसा क्वेश्चन उदाहरण में भी आएगा और ऐसा क्वेश्चन आपको प्रश्नावली में भी मिलेगा, है ना। तो आपको कैसे कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान से देखते रहिए, सारा चीज़ मैं आपको शिद्दत से सिखा दूंगा। देखिएगा एक्सप्रेशन क्या है मेरे प्यारे बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए एक्सप्रेशन क्या है, एक्सप्रेशन व्यंजक क्या है ना। यहाँ पे एक्सप्रेशन इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या है, देखिएगा यदि क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों रूट के अंदर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का आए, या फिर 1 के जगह पे क्या कर लो ना, 1 के जगह पे कर लो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का आए, या रूट के से बाहर में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आए, तब जो है मेरे प्यारे बच्चों, तब जो है x बराबर x के जगह पे मानना है, x के जगह पे मानना है ए इंटू साइन थीटा, या x के जगह पे आपको मानना है a इंटू कॉस थीटा। कब, जब क्वेश्चन को देखिएगा कि रूट के अंदर में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, मतलब ए कांस्टेंट वाला पद जो है पहले और वेरिएबल वाला पद जो है वो बाद में रहेगा, तब x बराबर a इंटू साइन थीटा मानना है और x बराबर a इंटू क्या मानना है, कॉस थीटा मानना है ना। अब कई बच्चों को डायरेक्ट देखने को मिलेगा इसमें 1 माइनस एक्स स्क्वायर या फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ a के जगह पे 1 रहेगा, तब इस केस में क्या करना है ना आपको कि x बराबर a के जगह एक्स बराबर ए इंटू साइन थीटा ही होता है, एक्स बराबर ए इंटू कॉस थीटा होता है, लेकिन ए के जगह पे हम लोग अभी क्या करेंगे 1 इंटू साइन थीटा लिखेंगे। तो x बराबर 1 इंटू साइन थीटा लिखने के बाद क्या रिजल्ट मिलता है, x बराबर साइन थीटा, तो 1 लिखने का कोई फायदा नहीं है। यानी अगर 1 दिखाई दे तो x बराबर साइन थीटा मान लो या x बराबर कॉस थीटा मान लो, a का तो कोई आवश्यकता ही नहीं है। a तभी काम आएगा जब यहाँ 1 नहीं रहेगा, तब 2 रहेगा 3 रहेगा तब काम करेगा। अगर 1 आ जाए तो x बराबर साइन थीटा या कॉस थीटा, है ना। तो इसी प्रकार से यदि यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों रूट के अंदर में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ जाए, या फिर प्लस में तो बाद पहले जैसे भी लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ जाए, तब इस कंडीशन में आपको एक्स बराबर क्या करना है, ए इंटू टेन थीटा मान लेना है, या फिर एक्स बराबर ए इंटू क्या मान लेना है, कॉट थीटा मान लेना है ना। ये एक्सप्रेशन है आपका। यदि मेरे प्यारे बच्चों आपका यदि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, रूट के बाहर है, तब इस केस में भी आपको x बराबर में आपको यहाँ पे सेक थीटा मान लेना है, या फिर x बराबर में a इंटू कॉसेक थीटा मान लेना है ना। ये दोनों मानना है आपको।
अब यही सब में 1 आ जाए यानी कि 1 + एक्स स्क्वायर आ जाए या फिर एक्स स्क्वायर + 1 आ जाए, तो इस केस में क्या करना है, डायरेक्ट ए नहीं मानना है, एक्स बराबर tan थीटा मानना है या फिर एक्स बराबर कॉट थीटा मानना है, एक वाला में, है ना। एक आ जाए रूट के अंदर में आपका एक्स स्क्वायर -1 आ जाए या फिर एक्स स्क्वायर -1 आ जाए रूट के बाहर, तब एक्स बराबर आपको सेक थीटा मानना है या एक्स बराबर आपको कॉसेक थीटा मानना है। क्योंकि गुना में ए लगाने का कोई फायदा नहीं है, ए लगाने का मतलब एक लगाना, और एक लगाने से भी कोई फायदा आपको नहीं हो रहा। तो अब देखिए ये एक्सप्रेशन को अगर आप ध्यान में रखते हो, ये जितना भी एक्सप्रेशन हम बताए, तो ऊपर जो दिया हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर उदाहरण नंबर 6 आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। देखिए उदाहरण नंबर 6 मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ। एक्सप्रेशन को आप नोट करिए और एक्सप्रेशन को देख देख करके, जब हम क्वेश्चन बनाए तो एक्सप्रेशन को देख देख करके आप बनाइए। एक्सप्रेशन को देख करके थोड़ा सा अभी बनाइए, देख देख करके धीरे धीरे अपने अंदर एक हैबिट बनाइए। जैसे देखिए मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैं कहीं देख करके बता रहा हूँ नहीं, तो उसी प्रकार से आपको हैबिट बना लेना है कि बिना देखे कहीं से आपको, बिना देखे आपको हर एक क्वेश्चन को बनाना। जैसे आपका आया cot इनवर्स 1/√x स्क्वायर -1, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन को अब आपको एक्सप्रेशन देखना पड़ेगा। अभी अभी आप स्टूडेंट हो ना, तो अभी आपको देखना पड़ेगा कि ये जो एक्स स्क्वायर -1 है जो कोयमा एक्सप्रेशन में सर बताए, है ना। तो आप अगर धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो हमारे जैसा आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो यहाँ एक्स स्क्वायर पहले आ रहा है ना, तो देखिए तीनों एक्सप्रेशन में कि एक्स स्क्वायर पहले किस में आ रहा है। तो देखिए एक्स स्क्वायर जो आ रहा है वो सेक वाला में आ रहा होगा, है ना। हमें तो याद है, आपको याद रहे या न रहे, तो आपको उस केस में मानना है एक्स बराबर सेक थीटा मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? सेक थीटा। तब यहाँ जरा सा देखिएगा, यहाँ अगर थीटा को रखना चाहते हो तो यहाँ हो जाएगा सेक इनवर्स एक्स। थीटा बराबर क्या हो जाएगा? सेक इनवर्स एक्स। तो यहाँ कॉट इनवर्स 1/√एक्स स्क्वायर, एक्स के जगह पे क्या हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा, और माइनस में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ कॉट इनवर्स है 1/√सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपका हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, है ना। अब स्क्वायर से ये रूट भी खत्म हो जाएगा, यानी कॉट इनवर्स 1/tan थीटा बचेगा शेष, 1/tan थीटा बचेगा, यानी कॉट इनवर्स 1/tan थीटा बराबर आपका कॉट थीटा हो जाएगा। अब ये कॉट इनवर्स कॉट दोनों सेम मिल गया, बाहर कौन हो जाएगा आपका थीटा बाहर हो जाएगा, और यहाँ से हम लोगों ने थीटा का मान भी निकाल रखा है। क्या निकाल रखा है? सेक इनवर्स एक्स। ये आंसर रहा। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। जितना भी उदाहरण में बताया, जितना भी इससे पहले वाला क्वेश्चन बताया, सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब अगले वीडियो में अगला उदाहरण जो भी बचा हुआ है, इसमें 2-3 उदाहरण और बचा हुआ वो भी बताऊंगा, और प्रश्नावली 2.2 का जो क्वेश्चन है वो भी बताऊंगा। तो अगले वीडियो का इंतजार करिए आप लोग। जब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं।